अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं हूं आपका होस्ट काशिफ फ्रॉम सरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैरिया में जो बैरिया के 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं जिनका साइज़ 2950 स्क्वायर फिट है, और इसके अगेंस्ट जो 4 बेड बैरिया के विलाज हैं जिनका साइज़ है 350 गज़। तो इनके जो प्राइसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस चल रहा है, और क्या आपको अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए या आपको विलास की तरफ जाना चाहिए। तो इनमें आपको जो एनालिसिस मिलेंगे, रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन एक तरफ देखें तो आपको अपना घर मिल रहा है, आपको अपना विला मिल रहा है 4 बेड जो कि 350 गज़ का लग्जरी, जिसके फ्रंट और बैक साइड पे जो है वो आपको मिनी पार्क दिया गया है। इसमें आपकी छत भी अपनी है, सोलर इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी पार्किंग अपने घर के बिल्कुल सामने कर सकते हैं, यानी कि आप वॉक कर सकते हैं। इजी माहौल है, ओपन माहौल आपको जो मिलता है वो विलास का मिलता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको इसका एनालिसिस करता चलूँ प्राइसेस का, तो जो आपको इस टाइम बैरिया में 4 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है, जो कि बैरिया में सिर्फ एक ही टावर है, टावर 8, जो कि 4 बेड अपार्टमेंट है। उनमें अगर साइज़ की बात की जाए तो वो 4 बेड ड्राइंग डीडी है, यानी कि ड्राइंग लॉन्च है। तो उनमें जो साइज़ आ रहा है वो 4 बेड का है 2950 स्क्वायर फीट है, यानी कि एक साइड पे आपको 2950 स्क्वायर फीट का 4 बेड अपार्टमेंट कितनी प्राइस में मिल रहा है, और दूसरी जानिब आपको 4 बेड लग्जरी विला जो है ग्राउंड प्लस 1 की बिल्डिंग वो आपको कितने में मिल रही है। डिपेंड आप पे है कि आप विला की तरह मूव होते हैं या अपार्टमेंट की तरह मूव होते हैं। दोनों का मैं आज डिफरेंस आपको बताऊंगा कि इन 4 बेड विला और अपार्टमेंट में प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। साइज़ में आपको बता चुका हूँ, ग्राउंड प्लस 1 की बिल्डिंग है, मेन गेट से डिस्टेंस बताऊँगा, ओवरऑल इसकी सराउंडिंग बताऊँगा। दोनों में आपने कंपैरिजन करना है, आपको जो भी सूटेबल इन दोनों में लगे इंशाल्लाह आप उसको इजीली अवेल कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रेजेंट जो 35 है 350 गज़ विला उसकी, तो उसके सराउंडिंग में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इन फ्यूचर आप सोचें कि इन फ्यूचर में उसकी मार्केट क्या होगी, क्योंकि हर चीज़ का एक जो है वो ज़वाल और अरूज आता है। तो इस टाइम डेफिनेटली प्रॉपर्टी का जो है एक किस्म का ज़वाल चल रहा है। लेकिन 2020-21 के अगर आप रेट लें तो उस टाइम यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ भी नहीं थी, इतनी आबादी भी नहीं थी, इतनी चीज़ें भी नहीं ऑपरेशनल थी। लेकिन उस टाइम के अगर आप रेट्स देखें तो आपको आसमान को छूते हुए नज़र आएंगे। उस टाइम आपको इतनी पॉपुलेटेड एरिया भी नज़र नहीं आता था वहाँ पे, जो कि रिसेंटली 3 साल में वहाँ पे मोस्टली एंड यूज़र वहाँ पे गया है, मोस्टली इन्वेस्टर ने वहाँ से लीव किया है। और इस टाइम आपको वहाँ पे जो विला है बहुत मुनासिब प्राइस में मिल रहा है। इंशाल्लाह जैसे वहाँ पे इंटरनेशनल रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशनल होगा और इन विलास की जो मार्केट है बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक वहाँ पे अट्रैक्शन चली जाएगी, वहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, वहाँ की सराउंडिंग की जो मार्केट है डेफिनेटली वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए 3 साल पहले वहाँ पे सिग्नल इशू काफ़ी ज़्यादा था, बच्चों का स्कूल नहीं था एफएल टावर में, यानी कि आप डेफिनेटली वहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में विलास भी कम थे। 3 साल में काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे चले गए हैं। एक काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि 70% लोग वहाँ पे आबाद हैं। मिनी पार्क, मस्जिद वगैरह सब कुछ ऑपरेशनल हो चुका है। वहाँ पे सिग्नल का इशू ख़त्म कर दिया गया है, टावर्स लगा दिए गए हैं, और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी प्रेजेंट 31 की जहाँ पे शॉपिंग गैलरी थी वहाँ पे ऑपरेशनल कर दिया गया, यानी कि आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको इजीली एक्सेस दे सकते हैं। तो बात करते हैं मेन गेट से इसके डिस्टेंस की, तो हार्डली 15 किलोमीटर ये मेन गेट से दूर है। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट जो कंपैरिजन कर रहे थे इसका प्रेजेंट 19 टावर नंबर 8 जो कि 4 बेड है उससे, तो इस टाइम यहाँ पे जो इस टाइम मार्केट चल रही है वो आपको बहुत ही मुनासिब मिलती है, वो भी डेफिनेटली कम हुई है। तो इसके सराउंडिंग में आपको टावर 8 की सराउंडिंग में ओवरऑल चीज़ें मिलती हैं, जिसमें शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, मिनी मार्ट्स, इम्तियाज़, इसके अलावा दूसरे ब्रांड्स कबाबजी, और इसके अलावा थीम पार्क जहाँ पे आपको सैर तफरी के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें मिलती हैं। तो ये भी एक प्राइम लोकेशन है, यानी कि टावर 8 की मेन गेट से 1 किलोमीटर ड्राइव पे ये अपार्टमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी पार्किंग है उसका भी कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। 4 बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, और इस टाइम यहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं बहुत ही मुनासिब चल रहे हैं। अगर हम 350 गज़ विला के रेट्स की बात करें तो इस टाइम आपको विदाउट की जो है वो 1,55,60 की ब्रैकेट में मिलता है। अगर आप विद की लेते हैं तो वो आपको 1,70,75 की ब्रैकेट में मिलता है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम टावर की बात करें 4 बेड अपार्टमेंट की, तो ये आपको इस टाइम भी 1,80,00,000
80-85 में ग्राउंड का या 6 फ्लोर मिलता है, जो कि लोग मोस्टली पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप अच्छे अपार्टमेंट की तवक्का रखते हैं तो वो आपको इस टाइम 2 करोड़ 5-10 के ब्रैकेट में मिलता है या 2 करोड़ से ऊपर ही मिलता है। लेकिन इसके वो रेट्स हैं जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ से नीचे आए हुए हैं। ये बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, इनको अवेल करना चाहिए। या आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं विलाज में तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप कंपैरिजन कर सकते हैं डिस्टेंस का, इन चीज़ों का मैंने आपको उसकी सराउंडिंग बता दी है, वर्थ बता दी है। तो जो स्पोर्ट्स सिटी विलाज हैं ये अच्छी मार्केट में 3 करोड़ को टच किए थे। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंसर्न हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाड़ी किया जाएगा। मिलते हैं कैसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।